स्कूल की वो लंबी लंबी गर्मी की छुट्टियां याद हैं? खैर, अब शायद वो हमेशा के लिए बदल जाएं। भारत की जो नई शिक्षा नीति 2020 है ना, उसके तहत एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो स्कूलों के पूरे कैलेंडर का नक्शा ही बदल सकता है। और ये बदलाव सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला ही क्या। तो देखिए, इस पूरे प्रस्ताव की जड़ में दो बड़े सवाल छिपे हैं। पहला तो ये कि क्या स्टूडेंट्स की लंबी छुट्टियों का जमाना अब खत्म होने वाला है, और दूसरा, क्या टीचर्स को भी पहली बार वो हक मिलने जा रहे हैं जो दूसरे सरकारी कर्मचारियों को तो कब से मिलते आ रहे हैं। आइए एक एक करके इन दोनों ही पहलुओं को देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर पड़ेगा। ये है नया स्कूल कैलेंडर का प्रपोजल। इसका मकसद सिर्फ छुट्टियां बदलना नहीं, बल्कि पढ़ाई के पूरे तरीके को ही बदल देना है। देखिए, अभी का सिस्टम तो हम सब जानते हैं, पहले जमकर पढ़ाई, फिर लंबी छुट्टी। लेकिन इस नए प्रस्ताव में सोच बिल्कुल अलग है। माना यह जा रहा है कि लंबी छुट्टियों से पढ़ाई की लय, वो जो फ्लो होता है ना, वो टूट जाता है। तो आइडिया ये है कि लंबी छुट्टियों के बजाय साल भर में छोटे छोटे ब्रेक्स दिए जाएं। इससे क्या होगा, पढ़ाई लगातार चलती रहेगी। और हाँ, एक खास बात और, जो पहाड़ी इलाके हैं, 5000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले, उनके लिए 48 दिनों का एक अलग ही स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रस्ताव है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टीचर्स से भी जुड़ा है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ हैं। अब देखते हैं कि ये प्रस्ताव उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि ये उनके प्रोफेशनल जीवन में एक बहुत बड़ा, शायद एक ऐतिहासिक बदलाव भी हो सकता है। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, और वो नंबर है 10। सिर्फ 10। एक ऐसा नंबर जो टीचर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये 10 है क्या? ये है 10 दिनों की अर्जित छुट्टी, जिसे अंग्रेजी में अर्न्ड लीव कहते हैं। अब देखिए, ये वो पेड लीव्स होती हैं जो लगभग हर सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं। लेकिन टीचर्स को अब तक इससे अलग रखा गया था। ये प्रस्ताव पहली बार उन्हें ये हक देने की बात कर रहा है। तो सोचिए, इसका असल में टीचर्स पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि उन्हें दूसरे सरकारी कर्मचारियों के बराबर का दर्जा मिलेगा। एक तरह की समानता आएगी। जाहिर है, इससे उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बेहतर होगा। उन्हें अपने निजी या मेडिकल कारणों के लिए छुट्टी लेने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 10 छुट्टियों की बात नहीं है, ये उनके प्रोफेशन को एक पहचान, एक सम्मान देने जैसा है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या बदलने वाला है और कैसे बदलने वाला है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? आखिर इन इतने बड़े बदलावों के पीछे असल मकसद क्या है? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सीधा सा है। जैसा कि डॉक्यूमेंट में लिखा है, मकसद है स्कूली शिक्षा को और ज्यादा असरदार बनाना। बस, हर एक बदलाव, चाहे वो छुट्टियों से जुड़ा हो या टीचर्स के अधिकारों से, सब इसी एक लाइन से जाकर जुड़ जाता है। और ये चीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो मूल सोच है, उससे बिल्कुल मेल खाती है। देखिए, एक तरफ तो छुट्टियों को बैलेंस करके स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कंटिन्यूटी लाना है, ताकि उनकी सीखने की क्षमता बढ़े, और दूसरी तरफ टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देकर उन्हें और मजबूत बनाना है। और जब ये दोनों चीजें साथ मिलेंगी तो जाहिर है कि एजुकेशन बेहतर होगी। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि इन बदलावों का अभी स्टेटस क्या है। ये लागू हो गए हैं या होने वाले हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वो सवाल जो शायद सबके मन में घूम रहा है, क्या ये फैसला फाइनल हो चुका है? क्या ये नए नियम लागू हो गए हैं? इसका एक शब्द में और बिल्कुल साफ जवाब है, नहीं, अभी नहीं। और ये बात हम सबको साफ साफ समझ लेनी चाहिए। तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, एक शुरुआती आइडिया। इसे पॉलिसी बनने से पहले अभी दो बड़े पड़ाव पार करने हैं। पहला, इस पर टीचर यूनियनों और दूसरे संगठनों से बातचीत होगी, उनकी राय ली जाएगी। और दूसरा, और ये सबसे अहम है, कि आखिरी फैसला केंद्र सरकार नहीं, बल्कि अलग अलग राज्य की सरकारें खुद लेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम शायद पूरे देश में एक साथ लागू हो ही ना। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? लगातार पढ़ाई की कंटिन्यूटी, या फिर रिचार्ज होने के लिए एक लंबा ब्रेक? एक असरदार एजुकेशन सिस्टम के लिए इन दोनों के बीच सही बैलेंस क्या हो सकता है? इसका जवाब शायद आसान नहीं है,
और हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।